हम भी जो मुखिया बने थे तो इन्हीं का आरक्षण दिया हुआ था। आरक्षण के तहत ही हम मुखिया बने थे और हमने मुखिया बने उसके बाद हमारे मन में जिज्ञासा जागा कि हम जब आरक्षण से जब मुखिया बने हैं तो हम जय भीम तो 88, 89, 90 से हम मतलब कि बोलते आ रहे हैं। तो हमारे भी मन में हुआ कि हम अपने गांव में भी अम्बेडकर साहब का मूर्ति मतलब कि बैठा सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। जो लेबर का काम कर रहा है आदमी उसको तनख्वाह कम है, 12,000 10,000 पर लोग आज भी लोग काम करने पर मजबूर है। कारण है कि शिक्षा उनके पास नहीं है, जानकारी उनके पास नहीं है कि मेरा क्या अधिकार है। ये आज प्रत्येक व्यक्ति अगर आप सामान्य शिक्षा अगर कर देते हैं कि हम शिक्षा जो है आज रेडियंट स्कूल है, सेंट करेंस है, DAV है, DPS है, इस सब में अच्छे लोगों का बाल बच्चा पढ़ते हैं, गरीब का बाल बच्चा उसमें नहीं जाता है। तो शिक्षा अगर सामान्य अगर हो जाता है तो समझिए कि कोई गरीब नहीं रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा को जो है ना एक सामान्य कर दीजिए या तो सबको सरकारी। दोस्तों आने वाले समय में 14 अप्रैल को मतलब कि 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाया जाएगा और ये समारोह देश और विदेश सब जगह मनते हैं। हर एक कोने कोने में ये जयंती समारोह मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुईथा के पूर्व मुखिया तारकेश्वर चौधरी जी हैं। और ये तारकेश्वर चौधरी जो कि इस साल भी 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं, तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे तारकेश्वर चौधरी जी से। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे चैनल पे AMS लाइव न्यूज पटना। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो 14 अप्रैल 2025 को आप अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं, मतलब कि हर एक साल मनाते हैं आप? हम तो बाबा साहब को एक हम लोग का जो है संविधान निर्माता है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जब से हमने होश संभाला है 88, 89 से, उस समय से ही हम इनको जानते हैं, मानते हैं। इनके जो बताए हुए रास्ता है उस पर हम चलने का भरपूर कोशिश करते हैं। हम अपने गांव समाज में भी इनके बारे में बताते हैं कि बाबा साहब क्या हैं थे। इनको लोग पढ़ने नहीं देता था, लोग स्कूल के बाहर बैठ करके गेट पर बैठ करके दरवाजा से अंदर नहीं इनको जाने दिया जाता था पढ़ने के लिए, मगर ये अपना गेट के बाहर भी रह करके इन्होंने पढ़ करके बैरिस्टर बने, विदेश गए, बन करके आए। वहां से बहुत प्रताड़ित इनको किया गया था उस समय। आज तो कुछ नहीं लोग, आज तो बहुत सारा सुविधा है, उस समय तो कुछ सुविधा नहीं था पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर भी इन्होंने पढ़ लिख करके अपने समाज के लिए बहुत काम किए हैं। और अगर इनके बताए हुए रास्ते पर अगर लोग चले, बहुजन समाज के आदमी, तो दुखित नहीं रह सकते, गरीब नहीं रह सकते हैं। मगर हम लोग का दुर्भाग्य है समाज का कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पाते, जबकि हमारे गांव में स्कूल है, लोग अपने बच्चे को वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। उसका आज है कि से पूर्वज भी मजदूरी करते थे, आज भी लोग जो है वो मजदूरी करने पर मजबूर है। काहे कि उनके बताए हुए रास्ते पर जो व्यक्ति चले हैं वो आगे बढ़े हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले हैं आज भी वो आदमी मजदूरी कर रहे हैं। और उनका आने वाला पीढ़ी जो है, अभी जो 8 साल 10 साल का जो बच्चा है जो स्कूल तक नहीं जा रहा है, नशीला पदार्थ का सेवन कर रहा है, गार्जियन को कहने के बाद भी गार्जियन को समझ में नहीं आ रहा है। तो आने वाला दिन में समझिए कि जो आजादी से पहले था ना जो दशा, वही दशा आने वाला है कि दूसरे को लोग बंधुआ मजदूर बन करके फिर लोग रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब जिस तत्व से उठ करके वहां तक पहुंचे, लोगों को अपना अधिकार बताए, संविधान लिखने का काम किया, तो आखिर लोग उनके बारे में क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं? इसमें देखिए, इसमें है कि से हमारे बीच का जो लोग हैं, जो जिनको नौकरी लग गया, उनको अब समाज से मतलब नहीं है।
उनको जो नौकरी लगा तो आखिर उनके संविधान लिखे हुए उनके माध्यम से तो मिला है ना। बिल्कुल समाज को मतलब कि इस चीज को जानकारी होनी चाहिए कि हमको जो नौकरी लगा, हम ही जो मुखिया बने थे, तो इन्हीं का आरक्षण दिया हुआ था। आरक्षण के तहत ही हम मुखिया बने थे और हमने मुखिया बने उसके बाद हमारे मन में जिज्ञासा जागा कि हम जब आरक्षण से जब मुखिया बने हैं तो हम जय भीम तो 88, 89, 90 से हम मतलब कि बोलते आ रहे हैं। और तो हमारे भी मन में हुआ कि हम अपने गांव में भी अम्बेडकर साहब का मूर्ति मतलब कि बैठा सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो सर आपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का स्थापना कब की थी अपने ग्राम में? 2010 में किए थे। हाँ, चौथा महीना में 5 तारीख था, चौथा महीना था और बड़ी धूमधाम से किए थे। उसमें माननीय उघड़ी उदय नारायण चौधरी विधानसभा का स्पीकर थे, उन्होंने आकर के उद्घाटन किए थे। जिस समय आप मूर्ति जब स्थापना कर रहे तो क्या आपको किसी तरह का समस्या हुई थी? समस्या तो अपने समाज से ही होती है, क्योंकि हम जब शुरू किए थे अम्बेडकर जी को फाउंडेशन बनाने के लिए, तो उस गांव का आदमी ही कुछ लोग विरोध किया। हमको 1 साल तक हमको ठहरना पड़ा था, फिर भी समझाते समझाते लोग समझे, तो जाकर के हमने 2009 में शुरू किया था, जाकर के 2010 में हम मूर्ति वहां पर अपने गांव में स्थापित कर पाए थे। मतलब कि बाबा साहब की मूर्ति बैठाने के लिए आपने 1 साल संघर्ष किया? हाँ, 1 साल देखिए संघर्ष इसलिए करना पड़ा ना कि हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है कि बाबा साहब क्या हैं। एक तो कुछ लोग वहां पर एक आप शब्द भी बोले थे कि से ये डुमवा के ला करके बैठा दिया है, तो हमको तो बहुत तकलीफ हुई थी। बहुत लोग इस तरह से बोले थे, उसका दशा आज तक नहीं सुधरा, नहीं उसका सुधरा और नहीं उसका बाल बच्चा के सुधरा कि बाबा साहब क्या है। जैसे कि शिक्षा एक ऐसा चीज है ना कि शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता है। हम देखिए इंजीनियर कितना काम करता है, जब पढ़ लिख कर के इंजीनियर बन जाता है तो 5 घंटा 6 घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है बहुत, तो उसको फैसिलिटी कितना मिलता है। और यहाँ पर देखिए एक लेबर 10 घंटा 12 घंटा तक काम करता है, उसको तनख्वाह कितना मिलता है, 10 से 12 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है। 18 इंजीनियर लोग है कि हम ही लोग के पैसा से उनको गाड़ी मिलता है, तेल मिलता है, वेतन मिलता है, मगर कम काम करते हैं उनको तनख्वाह ज्यादा है। जो लेबर का काम कर रहा है आदमी उसको तनख्वाह कम है, 12,000 10,000 पर लोग आज भी लोग काम करने पर मजबूर है। कारण है कि शिक्षा उनके पास नहीं है, जानकारी उनके पास नहीं है कि मेरा क्या अधिकार है। ये आज डेट में देख रहे हैं कि सिर्फ फ्री का राशन दिया जा रहा है। अगर हम सरकार से ये भी मांग करना चाहते हैं कि जो आप फ्री का जो 5 किलो राशन दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप सामान्य शिक्षा अगर कर देते हैं कि हम शिक्षा जो है आज रेडियंट स्कूल है, संत करण है, DAV है, DPS है, इस सब में अच्छे लोगों का बाल बच्चा पढ़ते हैं, गरीब का बाल बच्चा उसमें नहीं जाता है। तो शिक्षा अगर सामान्य अगर हो जाता है तो समझिए कि कोई गरीब नहीं रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा को जो है ना एक सामान्य कर दीजिए, या तो सबको सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर दीजिए, या प्राइवेट स्कूल के आप सरकारी कर दीजिए। बस यही सरकार से हम मांग करते हैं, बिहार सरकार से भी या केंद्र सरकार से भी। चलिए बातें आपकी बातों पे जो 14 अप्रैल को आप जयंती मनाने जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाने जा रहे हैं, तो इस जयंती में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? नहीं, लोग तो बहुत पूरे बिहार से ही आएंगे, हर एक जिला से लोग आएंगे, पटना से आएंगे, बहुत दूर दूर से भी इस कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं। हम तो धूमधाम से बाबा साहब को जयंती समारोह मनाते हैं। उस दिन आप करते क्या हैं जयंती समारोह में? जयंती समारोह में हम लोग माल्यार्पण करते हैं। माल्यार्पण के बाद जो लोग आते हो वो बाबा साहब को माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, और कुछ कार्यक्रम भी उस दिन होती है। और शाम में फिर हम लोग अपना जो होता है एक जन्म उत्सव हम लोग जो मनाते हैं, बेटा हो या बेटी हो या किसी भी व्यक्ति को, तो हम लोग उसमें थोड़ा भोज का भी व्यवस्था करते हैं। तो हम तो इसमें अपना जितना बनता है हम अपना खाने उने का भी व्यवस्था वगैरह करते हैं। तो जितने लोग आएंगे सभी के लिए खाना में? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं हम कम से कम जयंती में तो लोग भूखले नहीं रहे हैं। बाबा साहब इतना बड़ा काम करके गए हैं, तो उस दिन तो कम से कम एक भी व्यक्ति भूखले नहीं रहे हैं। बहुत ऐसा घर है कि लोग एक टाइम खा करके भी लोग अभी भी जी रहे हैं। फुटपाथ पर लोग जी रहे हैं, देखते हैं ना, फुटपाथ पर रिक्शा वाला है, ठेला वाला है,
अभी जाके देखिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है या कहीं पर अभी हो, किंछारे किंछारे देखिए किसी का अभी तक घर नहीं है। लोग कहते हैं कि हम 2022 तक केंद्र सरकार के में जब नरेंद्र जी मोदी जी प्रधानमंत्री बोले थे, उन्होंने बोले थे कि हम 2022 तक हम सभी को पक्का घर दे देंगे। अगर पक्का घर अगर दे देते तो पाटलिपुत्र स्टेशन दीघा से मान लीजिए ना आप, दीघा से लेकर के जितना ही चाट है नवतपुर तक, नवतपुर लख तक जाकर देखिए कितना झुग्गी झोपड़ी, मतलब कि बखान नहीं कर सकते हैं कि किस स्थिति में लोग मतलब कि जी रहे हैं और किस स्थिति में वहाँ लोग खाना खाता होगा। वहाँ खड़ा होइएगा तो आपको खड़ा होने का मन नहीं होगा, मगर गरीबी जो है ना मजबूर कर देता है लोगों का, जीने के लिए लोगों का मजबूर कर दिया है ये लोग। तो बाबा साहब की जयंती आप धूमधाम से मनाने जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, बाबा साहब की जो जयंती हम धूमधाम से मनाते हैं। हमारे आदर्श हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे संविधान का निर्माता हैं। हम क्या पूरा देश, पूरा इंडिया छोड़ दीजिए ना, विदेश में भी इनका डंका बजता है। विदेश में भी लोग बाबा साहब का जयंती मनाया जाता है, लोग मनाते हैं धूमधाम से। अभी हमारे साथ तारकेश्वर चौधरी जी के पूर्व मुखिया हैं ग्राम पंचायत सुईथा फुलवारीशरीफ प्रखंड के हैं, और पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया आपकी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।